हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आपका एसके सर फ्रॉम कलकत्ता अगेन विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो नॉट के ऊपर है। NOT, नॉट। नॉट वी नो साधारण मतलब है नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ खास जानकारी नॉट को लेकर पाएंगे। क्वेश्चन है हाउ इज दैट? कैसे? बरसों से हम लोग नॉट का यूज करते आ रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, बट सम फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉट का यूज जब करते हैं किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, और अगर हम उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो नेचुरल है कि हमारा एक्सप्रेशन अगर उसमें नॉट आ रहा है तो वो 100% नहीं हो सकता। और इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे इंग्लिश को कहीं ना कहीं कमजोर बना देती है। जब हम स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करते हैं, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, जब हम एग्जाम्स में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं बैठने के लिए, तो इस तरह की बारीक चीजें हमें मुसीबत में डाल देती हैं। और ये थोड़ी सी जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड नेचुरली दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. So let us see. Not in questions. Yeah, really, not in questions. Not का यूज अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, सो नेचुरली जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद हम करते हैं। लेट अस सी विद सम एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, दीज ऑल आर नेगेटिव सेंटेंसेस। साधारण तरह से जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, डज हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया। विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट का प्रयोग किया गया। हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट का प्रयोग किया गया। इस तरह के सिचुएशन में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो साधारण तरह से हम प्रथम यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। लेकिन जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं, चाहे वो वर्बल क्वेश्चन हो यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस, या WH क्वेश्चंस हो यानी WH वर्ड्स से शुरू होने वाले क्वेश्चंस, इस तरह के प्रश्नों में नॉट का प्रयोग किस तरह से करें? सब्जेक्ट के पहले आए या सब्जेक्ट के बाद? यहां ये जरूरी है ये समझना, नॉट इज एन एडवर्ब। नॉट एक प्रकार का एडवर्ब है, इसको नेगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जब नॉट हमारे सेंटेंस में आता है और क्वेश्चंस अगर इंट्रोगेटिव है, यानी या तो वो वर्बल क्वेश्चन हो चाहे वो WH क्वेश्चंस हो, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी नॉट के प्रयोग करने में। चलिए देखते हैं किस तरह की बात हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी तरह के क्वेश्चंस में नॉट का प्रयोग करते समय। नॉट का प्रयोग अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, चाहे वो वर्बल क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन, जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स में देखें, हैव यू नॉट बीन देयर, हैव यू नॉट बीन देयर। अगर हम थोड़ी सी ध्यान यहां देते हैं, वी कैन फाइंड दिस इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट यहां पर प्रोनाउन है और इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तो नॉट का प्रयोग उस सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। और अगर हमारे क्वेश्चंस में सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन के पहले
जैसे यहाँ पर वाई डज नॉट मोहन डू इट, मोहन इसे क्यों नहीं करता है। यहाँ सब्जेक्ट मोहन है, लेकिन ये नाउन है। ये सब्जेक्ट एक आदमी का नाम, कोई भी नाम नाउन होता है, और इसलिए मोहन से पहले नॉट का प्रयोग किया गया है। यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन है, और यहाँ भी सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, इसलिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया गया है। विल शी नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या वह मेरी समस्या का समाधान नहीं करेगी। What did not your friend eat, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बंधु क्या नहीं खाया। यहां पर अगर हम देखें FRIEND नाउन, यहां जो सब्जेक्ट है योर फ्रेंड एक नाउन है, और इसलिए क्वेश्चन में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉट के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट नाउन है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले, और अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। चलिए आगे फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, जो अभी हम लोग उदाहरण से समझे उसी को फार्मूले के रूप में दिमाग में रख लेना है। सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो क्वेश्चंस में, रिमेंबर दैट, तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, और अगर हमारे क्वेश्चंस में सब्जेक्ट नाउन हो तो नॉट का प्रयोग क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के पहले करें। थोड़ी सी इस जानकारी के साथ हम अपने इंग्लिश को और भी परफेक्ट कर सकते हैं, और इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, अगर हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं, तो वहां इस नियम को, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसके बाद नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट नाउन है तो उससे पहले नॉट का प्रयोग, इस नियम को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हम कंबाइन कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को। चलिए इसको उदाहरण से भी देखते हैं। Isn't she looking scared, isn't she looking scared, क्या वो डरी हुई नहीं दिख रही है। यहां सब्जेक्ट देख रहे हैं प्रोनाउन है, लेकिन हमें नॉट आगे आए या पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी अगर हम इस एग्जाम्पल को लें, राम नाउन है और यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें पहले वाले फार्मूला के बारे में यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। हैजंट राम स्पॉइल्ड द होल बिजनेस, क्या राम ने पूरे के पूरे काम को नष्ट नहीं कर दिया, बर्बाद नहीं कर दिया है। तो इस तरह से अगर हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और खासकर लिखते समय राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर्स और बाकी सभी चीज को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है इस तरह की बारीक चीजों को ही समझकर, जानकर हम अपने इंग्लिश को और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। और यही परफेक्शन हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई दुकान में मिलने वाली दवा है नहीं। आप अपनी जानकारी को मजबूत कीजिए और किसी भी तरह के एग्जाम्स में अपने कॉन्फिडेंस के बल पर, अपने नॉलेज इंफॉर्मेशन के बल पर कामयाबी हासिल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर होगी अगली मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।